आज 28 सितंबर नवरात्रि के 8वें दिन हुआ बड़ा चमत्कार। आइए देखते हैं। पूज्य श्री विनीत बिहारी दास उन्होंने बहुत अद्भुत बात लिखी पुस्तक में, ध्यान से सुनना। जो जिसकी शरण में रहेगा इलाज उसके आराध्य के हाथ में। जो जाति शरण रहे ताहि ताहि की लाज, मीन धार सन्मुख बहे बहे जाप गजराज। तुम लोगों ने मछली देखी, पानी में मछली उल्टी चढ़ जाती, धारा के विपरीत चली जाती कि नहीं चली जाती? बोलो। मछली पानी में धारा के विपरीत चली जाती, लेकिन हाथी बह जाता। बताओ कितनी विचित्र बात है। मछली का वजन 100 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, लेकिन वो ऊपर की तरफ चली जाती और हाथी क्विंटलों का होता फिर भी बह जाता। बोले क्यों? बोले हाथी थल की शरण में है, मछली जल की शरण में है। जल की शरण में रहने से वो उल्टी भी बह जाए तो कोई बात नहीं। उसी प्रकार यदि तुम भगवान की शरण में रहकर थोड़े मोड़े उल्टे भी बह जाओगे तब भी तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे एक बहुत बड़े आर्गन बजाने वाले रहते थे, सुनील पांडे। अब तो आजकल वो कथा के हैं। अभी हम कुछ दिन पहले उनको मिले तो एक दोहा बहुत अच्छा गाते थे, तो हम वो दोहा रोज सुनते थे उनसे। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। भगवान तुम्हारा और हमारा बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग मिले। तुम हमें पहचान गए, हम तुम्हें थोड़ा मोड़ा जाने। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। आपका और हमारा नाता हो गया अब, लेकिन यदि आप प्रभु को तारोगे नहीं तो ये संसार वाले हंसी करेंगे। भैया जैसे जल में जलती मछली उल्टी बह जाती फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हवा में उड़ने वाले पंछी हवा के विपरीत में उड़ जाते उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही परमात्मा की शरण में रहने वाला साधक यदि कुछ उल्टा भी कर दे तो वो सीधा हो जाता। और ये हम अप्रमाणित बात नहीं कह रहे हैं, प्रमाणित बात कह रहे हैं। रामचरितमानस में ऐसा हुआ, उल्टा नाम जपऊ जग जाना। ब्रह्म के समान हो गए। उल्टी धारा में मछली बह जाती, उल्टी पवन की झकोरों में पंछी उड़ जाते। बोले क्यों? बोले जो जिसकी शरण में रहेगा वो उल्टा भी करे तो सीधा हो जाए। अच्छा, ये बात भी कोई अप्रमाणित नहीं हम बोल रहे, इसका दूसरा प्रमाण हो रहा है रामायण का। ध्यान से सुनना।
भगवान की शरण का फायदा क्या है? कुछ लोग पूछते हैं महाराज भगवान का हो जाने का फायदा क्या है? अब देखो सींग पूछ तो निकलेगी नहीं, फायदा बहुत है। देखो मनोरंजन सुनोगे आप, फिल्म टीवी आदि ये नाटक वाटक देखोगे तो क्या होगा? मनोरंजन होगा। पर कथा सुनोगे तो क्या होगा? बोले मनोभंजन होगा। दोनों में अंतर। बोलो सीताराम। तो भगवान की शरण में जाने से फायदा क्या है? कुछ बिना फायदे के भी तो काम करो। आदमी बिना फायदा का कुछ करते ही, पर अनेक ऐसे काम है जो बिना फायदा के करता हो, कभी पूछता नहीं। अब किसी से पूछा जाए गुटखा खाने से क्या फायदा है, तो कहेगा फायदा तो नहीं है, बस आदत है। छटरी के भाई, जब गुटखा की आदत हो सकती तो जब की आदत नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए पूछेगा क्या फायदा? नक कटा मुंह सड़ चलता। किसी से पूछो बीड़ी पीने से क्या फायदा? एक हमारा चेला था, तुम नहीं, एक और चेला बीड़ी पीता था। बीड़ी हमारा चेला, हमने पूछा बेटा बीड़ी क्यों पीते हो? बोले गुरुजी पेट साफ हो गया। तो हमें बड़ी हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे? हमका फिर डॉक्टर उल्लू है जो पेट साफ के लिए सिरप पिलाते हैं। तो बीड़ी अगर बीड़ी पीने से पेट साफ होता आदमी भी बड़ा कुछ इतने बहाने खोज लेता, इतने बहाने खोज लेता। एक जगह विद्यालय में विद्यार्थी रहते थे 20-25। एक विद्यार्थी रहा होगा तुम लोगों ने सकता, वो रोज बीड़ी, गुरुजी बाहर निकले तो वो लेक जैसा धुआं। अच्छा बीड़ी वालों के भी अपने अलग शौक है, वो बीड़ी पिएंगे, धुआं अंदर लेंगे, फिर नाक से निकालेंगे, उसका भी अलग आना। अच्छा निकालेंगे सो तो ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ता भी देखते हैं कि निकला कि नहीं। एक आदमी ने बीड़ी पी, बड़ा परेशान, हमारे बगल में बैठा था, ट्रेन में जा रहे थे। उनका क्या हुआ भाई साहब तुम परेशान क्यों हो? बोले धुआं नहीं निकल रहा। तो हम भी मजाक के मूड में थे, हमने भी कह दिया लगता है या तो बोल्ट कस गया है या बीड़ी खा रहा है। अंदर का पिंच या तो कस हो गया या तो बीड़ी खा। तो बीड़ी, अब वो बालक रोज बीड़ी पिए, गुरुजी जैसी बार या वो बीड़ी के ऐसे सूटा देवे। गुरुजी बड़े हैरान, गुरुजी बोले नालायक कौन बीड़ी पीते हो, शर्म नहीं आती? बोले गुरुजी आदत है, अगर नहीं पिएंगे तो पेट साफ। बोले सुनो रोज नहीं पीनी चाहिए, रविवार को पी लिया कर। बोले हाँ जो आ गया। अब गुरुजी चले, जैसे ही गुरुजी गए, ये तो रविवार इंतजार ही कर रहा था। अब रविवार आया तो ये बिल्डर लेके आ गया। बोले आजा बच्चों, गुरुजी ने कहा रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए। बताओ, और उसमें पूरे आश्रम वालों को बीड़ी पिलाई। अब गुरुजी आए, बोले ये क्या है? बोले आज रविवार है। बोले रविवार तो है पर ये क्या है? बोले बीड़ी है। अरे बोले बीड़ी तो है पर सब क्यों पी रहा है? आपने तो कहा था रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए। अरे बोले मुंसर चलता, तुम रोज पीते रहे तो छुड़ाने के चक्कर में तुम्हें एक दिन छुट्टी दी थी, तुम एक दिन पियो, तुमने उसको ही नियम बना दिया। चलो अब ये थोड़ी कि तुम्हारे पिताजी दादाजी उल्टे थे तो तुम भी उल्टे ही चलो। अब चलो तुम तो सीधे चलो, और आदमी तो आदमी खतरनाक। तो सुनो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। जो जिसकी शरण में रहेगा उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी, प्रतिकूल अवस्था भी अनुकूल हो जाएगी। और थोड़ा उल्टा भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझ के उल्टा करो। बोलो सीताराम। कुछ लोग पूछते हैं क्या फायदा? सब चीज फायदा के लिए नहीं होती, कुछ बिना फायदा के लिए भी करना चाहिए। रामचरितमानस का एक प्रसंग है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। दो पात्र हैं रामायण, एक जटायु जी, एक अंगद जी। जटायु जी रावण से लड़े पर हार गए, पराजय, पंख कट गए, नीचे गिर गए। ये तो आपको पता ही होगा, सबने सुनी कथा क्यों? पंख कट गए, नीचे गिर गए। जटायु जी रावण से लड़े पर हार गए।
अभी कथा खत्म नहीं हुआ है, आइए आगे देखते क्यों हैं। हार गए? क्योंकि जटायु जी अपने बल पर लड़े, इसलिए पराजय हो गई। अंगद जी लंका में जाकर जानकी माता को दांव पे लगा देते हैं। रावण हमारा पैर जो उठा ले, तो यदि कोई उठा दे तो हम तुम्हें वचन दे रहे, मानो राम जी ने जानकी माता को हरा दिया। हम जानकी माता को दांव पर लगा रहे हैं। तो किसी ने अंगद जी से कहा कि तुमने राम जी से पूछी है कि आपकी देवी जी को यानी श्री किशोरी जी जानकी जी को हम दांव पे लगा रहे हैं और वहां पे जुआ खेलेंगे, दांव लगाएंगे। क्या दांव लगाएंगे? बोले हम पैर जमा देंगे, और कोई पैर जमाए उठाए तो मानो जानकी जी रावण की हो गई, ना उठा पाए तो तुम शरण में आ जाओ। अंगद जी बोले पूछा तो हमने है नहीं। बोले फिर कैसे तुमने दांव लगा दिया? अंगद जी बोले प्रभु के बल पर। अपने बल पर हमने दांव नहीं लगाया, प्रभु श्री राम के प्रताप के बल पर हमने दांव लगाया है। अंगद जी कहते हैं भैया समझ राम प्रताप कब कोपा। हमें राम जी के प्रताप का बल पता है, यदि राम जी के नाम से कोई काम कर दिया जाए तो पराजय हो ही नहीं सकती। हुआ भी वही, लंका के बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े योद्धा अंगद जी का पैर हटाने आए पर टिस का मिस न कर पाए। स्वयं रावण चरणों में जब झुका तो अंगद जी ने पैर हटा करके कहा, रावण जैसा तू हमारे चरणों में झुक गया, ऐसे यदि तू राम जी के चरणों में झुक जाए तो तेरा बेड़ा पार। तो किसी ने अंगद जी से कहा कि अभी तो तुमने शर्त लगाई थी, रावण आया तो पैर क्यों हटा लिया? अंगद जी बोले कि हमें हार जीत के लिए थोड़ी शर्त लगाई थी, रावण को झुकाने के लिए लगाई थी। ऐसे ये झुकता ही नहीं। और सच में रावण का भैया बुरा ना मानना, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अगर तो एक मुर्दे की पहचान है। तो रावण झुका नहीं। अंगद जी बोले हमने तो झुकाने की कला निकाली थी कि झुक जाए। अच्छा संत करते क्या है? संत यही तो करते हैं। संत किसी को नीचा थोड़ी दिखाते हैं, संत किसी को हराते नहीं है, संत किसी की बेइज्जती नहीं करते। संत तो केवल झुकाने की आदत डालते हैं ताकि तुम झुकते रहो। तो सुनो बुरा न मान, जो झुकते हैं। अच्छा पहाड़ पे कौन कौन चढ़ा? कभी बाकी लोग सड़कों पे ही चलते रहते। देखो भाई हम तो पहाड़ वाले आदमी हैं, गाँव वाले आदमी, हम तो खूब पहाड़ों पे चढ़े, रोज पहाड़ चढ़ते ही है। बागेश्वर बालाजी जहाँ बैठे वो भी पहाड़ ही पे। तो पहाड़ पे कौन कौन चढ़ा? हम नीचे हाथ कर लो। यदि आप पहाड़ पे चढ़े होंगे तो एक कला देखी होगी, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो झुकते हैं। जितनी ऊंची ऊंचाई उतनी धनुष्मान भड़क जाता है, अकड़ जाता है। तो जो झुक गया हो समझ जाना ये ऊपर चढ़ रहा है, और जो ऐसा हो जाए समझ जाना ये नीचे उतर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो शुक्रिया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।